इलेक्ट्रिकल्स, आजमनगर, दरभंगा। प्रोप्राइटर VN प्रसाद। आप हमारे यहाँ से एंकर के ऑल सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। दरभंगा शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी संघ लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय दरभंगा के बैनर तले सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी का पुतला दान किया गया। संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर राकेश रोशन की अध्यक्षता में पुतला दान किया गया एवं विश्वविद्यालय धरना स्थल पर 86वें दिन अपनी मांगों को लेकर लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय दरभंगा के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहे। वहीं पुतला दहन के पूर्व विश्वविद्यालय परिसर में बैनर के साथ पूरे विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन करते हुए चक्कर लगाया गया। इसके बाद विश्वविद्यालय और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने पुतला दहन किया गया। इसके बाद संघ के अध्यक्ष ने प्रोफेसर राकेश रोशन ने कहा कि यहाँ इस विश्वविद्यालय में शासन और रूल रेगुलेशन नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कुलपति अपनी मनमानी करते हैं। यहाँ न विश्वविद्यालय का कानून चलता है और न ही संवैधानिक नियम कानून चलता है। यहाँ इसके मन में जो आ रहा है वही कर रहा है। कुलपति एक बार हम लोगों से मिले तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन के बाद हम आप लोगों की मांगों को लेकर पूरा करेंगे, लेकिन आज तक यहाँ से कुछ भी नहीं किया गया। इसके बाद आज मजबूर होकर कुलपति का पुतला दहन किया गया है। उनका पुतला दहन उनके कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए किया गया। इसके बावजूद हम लोगों ने मांगों को पूरा नहीं किया तो आगे तो उग्र और रूप से हम लोग कार्य करेंगे और मांगों को रखेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आज विश्वविद्यालय में छात्रों का भी प्रदर्शन मांग को लेकर देखा गया है। छात्रों का यही मामला है जैसे हम लोगों का मामला है, इसको कैंसिल करो, उसको रखो। यही विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति द्वारा किया जा रहा है। पूरी तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति के द्वारा मनमाना किया जा रहा है। प्रोफेसर जीवन राम यादव ने कहा कि अगर कुलपति के पुतला दहन के बाद भी इससे भी सुनवाई नहीं हुआ तो हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय में तालाबंदी और कुलपति का शव यात्रा निकाला जाएगा। इस संबंध में कुलपति को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया। चरण सिंह महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी संघ का 86वें दिन भी धरना जारी रहा। लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की मुख्य मांगों में प्रतिनिधि सुनील चौधरी एवं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी को हटाकर नए प्रतिनिधि बनाया जाए। यह दोनों प्रतिनिधि पूर्व में महाविद्यालय में शासी निकाय में सदस्य थे। इनका पूर्व का कार्यकाल पूरी तरह से विवादित रहा और महाविद्यालय के कर्मचारियों के साथ हमेशा अनुचित व्यवहार किए जाते रहे। इसके आचरण के विरुद्ध में हम कर्मचारियों संघ इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। सारी जानकारी देने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस दिशा में कोई ठोस प्रयास या पहल नहीं किया गया है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए आज कुलपति का पुतला दहन संघ के द्वारा किया गया। वर्तमान कुलपति के विरोध में नारे लगाए गए। धरनाशियों में संघ के सचिव प्रोफेसर रामबाबू राय, कोषाध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर चंद्र यादव, प्रोफेसर जीवत राम यादव, डॉक्टर रामचंद्र राय, प्रोफेसर शत्रुघ्न यादव, डॉक्टर नवल किशोर सिंह, प्रोफेसर अजय कुमार घोष, प्रोफेसर महामाया प्रसाद यादव, प्रोफेसर लंबोदर यादव, प्रोफेसर पवन कुमार भगत, डॉक्टर महेंद्र नारायण सिंह, डॉक्टर राम पवित्र राय, डॉक्टर शिव नारायण प्रसाद, डॉक्टर कमलेश कुमार यादव, प्रोफेसर देव नारायण यादव, प्रोफेसर दिनेश कुमार, प्रोफेसर रामचंद्र यादव, प्रोफेसर अशोक कुमार राय, प्रोफेसर रमेश कुमार यादव, प्रोफेसर राम आशीष यादव, डॉक्टर बाबू साहब, डॉक्टर सदन प्रसाद यादव, डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, डॉक्टर रेणु कुमार, यमुना कुमारी, गणेश कुमार यादव, राकेश रोशन, न्याय राकेश, अशोक कुमार, विजय यादव, उपेंद्र नारायण शर्मा, मुनीलाल मंडल, अरुण कुमार यादव, बिंदेश्वर यादव सहित अन्य धरना पर बैठे हुए शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। आते हुआ है, हम लोग बहुत गंभीरता से काम लिए हैं, बहुत सोच समझ 86 दिन बैठ गए। 86 दिन कुछ तो करना है, इससे ज्यादा और उग्र रूप लेंगे, तालाबंदी करेंगे। तोड़ फोड़ तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, तालाबंदी करेंगे। VC साहब को अपना बात रखेंगे, हमारा बात जायज है, हमारा मांग को पूरा किया जाए। क्या नाम? अच्छा, आप लोग बार बार कह रहे थे कि बड़ा चीज है कि यहाँ शासन नाम का चीज नहीं है, रूल रेगुलेशन नाम का चीज नहीं है। यहाँ कुछ VC महोदय की बात कर रहे हैं। VC महोदय अपना मनमाना कर रहे हैं। उनके नज़दीक कोई भी जो है सो न लॉ है, यूनिवर्सिटी लॉ है, न कोई संवैधानिक लॉ है। ठीक है, उनको जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। हम लोगों को यहाँ तक भी एक बार मिले तो यहाँ तक भी वो कहे कि इलेक्शन के अभी इलेक्शन का समय चल रहा है, इलेक्शन के बाद हम इस कमेटी को डिजॉल्व कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी यही हाल है। 86 दिन हो गया हम लोगों को 86 दिन हो गया है। आज मजबूरी में हम लोग जो है सुनाने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई मिलने आए हैं धरना पे? कोई मिलने आए थे पदाधिकारी या कभी कोई? नहीं, कभी नहीं, अभी तक नहीं। अच्छा, धरना पे कहीं कोई नहीं। अच्छा, इसीलिए हम लोग आज के डेट में
पुतला दहन किए हैं, वहाँ भी अथी किए हैं कि कम से कम यह VC के कान तक। चरण सिंह महाविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी वर्तमान में जो अवैध शासी निकाय गठित हुई है, यही शासी निकाय इससे पहले पूर्वत थी और उस पूर्वत में 30 जून 2024 से लेकर 3 अगस्त 2025 तक 13 माह होता है। 13 माह होता है। उस 13 माह में ये सुनील चौधरी, दिलीप चौधरी के द्वारा एक भी शासी निकाय की बैठक नहीं हुई और इसके उपरांत शिक्षक, कर्मचारी, कुलपति महोदय से मिलकर आवेदन दिए कि ऐसे शासी निकाय को, निकम्मा शासी निकाय को पुनः नए शासी निकाय में नहीं डाला जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि नए शासी निकाय में लोगों को नहीं दिया जाए और 5-7 दिन के क्रम में क्या माहौल बना, क्या बात हुई अंदरूनी, क्या उसमें लेन देन हुआ और उसके बाद पुनः उसी शासी निकाय को रिवार्ड के रूप में नामित किया गया। यहाँ हम प्रश्न करते हैं कुलपति महोदय से, क्या विश्वविद्यालय एक्ट का पालन करते हैं? कॉलेज को आप कहते हैं कि नियम का पालन कीजिए, आपके द्वारा पालन हो रहा है? एक साल में कम से कम 4 बार शासी निकाय की बैठक होनी चाहिए और ऐसे नियम को दरकिनार करके इन्होंने पुनः उस शासी निकाय को नामित कर दिया। इसके बाद इस अवैध शासी निकाय के द्वारा बिना प्रिंसिपल का, बिना शिक्षक प्रतिनिधि का शिक्षाविद का चयन कर लिया गया। बिना प्रिंसिपल का, बिना शिक्षक प्रतिनिधि का अध्यक्ष सचिव बन गया और बनने के बाद इतने दिनों के बाद पहली बैठक हो रही है। कब हो रही है? अवैध शासी निकाय कब होने वाली है? हुई अच्छा, 4 को 10वां महीना में 4/10/2025 को। और उस पहली बैठक में मैं प्रधानाचार्य था लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय का। पहली बैठक में मुझे हटा दिया गया, कोई भी शो कॉज हमसे नहीं पूछा गया। हटाया क्यों गया? जो शिक्षाविद का चयन कर रहे थे, जो प्रक्रिया थी इनका, उस प्रक्रिया का मैं विरोध किया था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वो चाहते थे दबाव देके हम मनमाना अपने ढंग से कमेटी बना लें। उसका मैं विरोध किया था और उसी का परिणाम हुआ कि हमको कॉलेज से प्रधानाचार्य के पद से हटा दिया गया। ये प्रश्न पूछ रहे हैं और इसमें सहमति विश्वविद्यालय की है। विश्वविद्यालय से प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब कमेटी का फॉर्मेशन अवैध रूप से उसका आरंभ से ही है, तब आप कैसे उसको मान्यता दिया? यही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। बीसी का दलाल होश में आओ, होश में आओ, बीसी का दलाल होश में आओ, होश में आओ। पदाधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विश्वविद्यालय पदाधिकारी मुर्दाबाद।